डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर। आज हम लोग पढ़ेंगे विटामिन्स के बारे में। इसके पूर्व में वीडियो में हम लोगों ने देखा था भोजन के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं। उन भोजन के प्रमुख घटक आपके प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, वसा, विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं। तो बाकी के बारे में पढ़ लिया था। आज हम लोग विटामिन्स के बारे में देखेंगे। विटामिन्स को जानने से पहले एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जाता है कि वाटर सॉल्युबल विटामिन्स कौन होते हैं और फैट सॉल्युबल विटामिन्स कौन होते हैं। विटामिन ए फैट सॉल्युबल है। इसके अलावा विटामिन डी, ई और के, यानी विटामिन ए फैट सॉल्युबल है, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, ये 4 विटामिन जो होते हैं ये फैट सॉल्युबल होते हैं। इसके अलावा जो विटामिन बी होता है और सी, ये दोनों वाटर सॉल्युबल होते हैं, यानी जल में विलीय होते हैं। ये वसा सॉल्युबल हो गया, वसा, तो ये सॉल्युबिलिटी के आधार पर विटामिन्स का क्लासिफिकेशन किया गया है। देखते हैं एक एक करके विटामिन्स के बारे में। हम लोग जानेंगे उस विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है, उसके स्रोत क्या हैं और नाम क्या उसका है। पहला शुरू करते हैं विटामिन ए। विटामिन ए का नाम होता है रेटिनॉल। विटामिन ए की कमी हो जाने से हमें रतौंधी नामक बीमारी हो जाती है और इसका जो प्रमुख स्रोत होता है गाजर, मछली और हरी सब्जियां होती हैं। और जितने भी विटामिन्स होते हैं, विटामिन्स के बारे में एक चीज़ महत्वपूर्ण चीज़ बताना चाहूँगा कि ये हमारे शरीर में सिंथेसाइज ना हो करके ये हमें बाहर से भोजन के थ्रू हमें मिलता है। तो भोजन के थ्रू मिलता है तो इनका बैलेंस होना चाहिए ताकि कोई कमी ना हो। अगर कमी हो जाने से हमारे शरीर में रोग हो जाते हैं। और जो इनका प्रमुख स्रोत होता है ये पेड़ पौधों से प्राप्त होता है। उनके द्वारा जो पेड़ पौधे से प्रोडक्ट रूप में मिलता है या दूध, मांस इत्यादि में भी मिलता है। नेक्स्ट देखते हैं विटामिन बी। विटामिन बी कई तरह का होता है। विटामिन बी में पहला है विटामिन बी1। विटामिन बी1 को कहते हैं थायमिन। थायमिन की कमी से बेरी नामक बीमारी हो जाती है। और विटामिन बी का जो प्रमुख स्रोत होता है ये है अनाज, छिलके वाली अनाज, जैसे भिगोया हुआ चना होता है या आपके मूंग, मसूर इत्यादि भीगे हुए रहते हैं, उसमें विटामिन बी1 पर्याप्त मात्रा में मिलता है। इसके अलावा अंडे, मांस, दूध, हरी सब्जियां इत्यादि में फसलों में मिलते हैं। और विटामिन जो है ज़्यादातर आपके सब्जियों में और मांस, दूध में लगभग मैक्सिमम विटामिन्स मिलते हैं। दूसरा देखते हैं विटामिन बी2। विटामिन बी2 को कहते हैं राइबोफ्लेविन। इसके विटामिन्स के कारण डर्मेटोसिस रोग हो जाता है। और इसका जो प्रमुख स्रोत होता है पनीर, गेहूँ, यकृत और मांस। नेक्स्ट विटामिन है विटामिन बी5। बी5 को निकोटिक अम्ल कहते हैं। निकोटिक अम्ल की कमी से पेलाग्रा नामक रोग हो जाता है। इस रोग में होता क्या है, जीभ व त्वचा पर पपड़ी जम जाती है। और इसका जो प्रमुख स्रोत होता है दाल, मछली, मांस और दूध। नेक्स्ट है विटामिन बी6। विटामिन बी6 को पायरिडॉक्सिन कहते हैं और इसकी कमी से एनीमिया नामक रोग हो जाता है।
और इससे रक्त अल्पता हो जाती है। और इसके जो सोर्स होते हैं शुष्क फल, दूध, मांस और सब्जियां। नेक्स्ट है विटामिन B12। B12 को साइनोकोबालामिन कहते हैं। इसकी भी कमी से एनीमिया नामक रोग हो जाता है। और इसके जो सोर्स होते हैं कच्चे यकृत, मांस, मछली, दूध आदि। नेक्स्ट जो विटामिन होता है ये फोलिक एसिड होता है। और ये मेनली बेसिकली क्या होता है, ये B9 जो विटामिन बी है इसका B9, ये इसमें फोलिक एसिड होता है। और फोलिक एसिड की कमी से एनीमिया नामक रोग हो जाता है। और ये मिलता है हरी पत्तियों वाली सब्जियां, सोयाबीन, गुर्दा और अंडों में। नेक्स्ट विटामिन है विटामिन सी। विटामिन सी को कहते हैं एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड की कमी से स्कर्वी नामक रोग हो जाता है और ओट जो होते हैं फट जाते हैं। और ये विटामिन जो होता है खट्टे पदार्थों में मिलता है, मेनली आंवला, नींबू, संतरा इत्यादि में विटामिन सी पाया जाता है। नेक्स्ट विटामिन है डी विटामिन फैट सॉल्युबल होता है। और विटामिन सी का जो नाम होता है कैल्सिफेरॉल। इसकी कमी से रिकेट्स नामक बीमारी हो जाती है। और इसका जो मुख्य स्रोत होता है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जो शरीर होता है विटामिन डी सेल्फ सिंथेसाइज कर लेता है। इसके अलावा दूध, मांस और अंडों में मिलता है। नेक्स्ट विटामिन होता है फैट सॉल्युबल भी है और इसका नाम होता है विटामिन ई टेकोफेरॉल। इसकी कमी से स्टेरिलिटी या नपुंसकता हो जाता है और ये मिलता है अंडे, दूध, अंकुरित बीज इत्यादि में मिलता है। नेक्स्ट विटामिन आता है विटामिन के। विटामिन के को फेलोक्विनोन कहते हैं और इसकी कमी से हेमरेज नामक रक्त संबंधी बीमारी होती है, ये हो जाता है। और इसका जो स्रोत होता है यकृत, अंडे, दूध, हरी सब्जियां इत्यादि में। तो आज हम लोगों ने विटामिन्स के बारे में अध्ययन किया। नेक्स्ट हम लोग फिर देखेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।